मलका की जहानत। एक मुल्क में एक बादशाह रहता था। एक रोज वो शिकार के लिए जंगल में गया। उसने एक लकड़हारे को देखा। वो लकड़ियां काट रहा था। बादशाह ने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम बहादुर शाह है। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि मेरा नाम भी बहादुर शाह है और मैं एक बादशाह हूँ और ये एक लकड़हारा है। बादशाह ने शिकार भी न किया और वापस आ गया। उसने मुल्क के बड़े बड़े आलिमों को बुलवाया और उनसे पूछा कि मेरे और इस लकड़हारे की तकदीर में इतना फर्क क्यों है। वो लोग कुछ ना बता सके। बादशाह ने रात को मलका से बात की। मलका ने कहा, बीवी को अगर सलीका हो तो अपने खावन की तकदीर बदल सकती है। बादशाह को गुस्सा आ गया। क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी वजह से बादशाह बना हूँ? मलका ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि बीवी का एक घर बनाने में बड़ा हाथ होता है। बादशाह ने गुस्से में आकर उसी वक्त लकड़हारे को बुलवाया और मलका से कहा, तू इसके साथ जा और इसे बादशाह बना दे। लकड़हारा बड़ा परेशान हुआ। रास्ते में मलका ने कहा कि बादशाह ने मेरी बात से नाराज होकर मुझे आपके साथ भिजवा दिया है, लिहाजा आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरे वालिद। लकड़हारे ने हामी भर ली। मलका लकड़हारे के घर आई। उसने देखा कि लकड़हारे की बीवी अपनी 4 बेटियों के साथ खाली बैठी थी। मलका चुपचाप ये तमाशा देखती रही। अगले दिन लकड़हारा रोज की तरह जंगल गया और वापसी पर रोटियां खरीद लाया, लेकिन ये सब रोटियां उनके लिए पूरी न थीं। मलका ने लकड़हारे से कहा, अब्बा, कल आप रोटियों की बजाय गेहूं ले आना। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। मलका ने उसका आटा गूंदा और रोटियां बनाई। सब ने सैर होकर खाया और कुछ बच भी गया। मलका ने कहा कि अब्बा, कल आप 1 पाव कम गेहूं लाना। लकड़हारे ने ऐसा ही किया। ऐसा करते करते उनके पास इतने पैसे जमा हो गए कि उन्होंने एक गधा खरीद लिया। अब लकड़हारा ज्यादा लकड़ियां काटता और ज्यादा लकड़ियां बेचता। इस तरह उनकी आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लकड़हारा और उसकी बीवी पक्का मकान बनाने के ख्वाब देखने लगे। एक दिन मलका ने लकड़हारे से कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है और इस मौसम में लकड़ियां गीली होती हैं, इसलिए आप पहले से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर लें ताकि ज्यादा पैसे हों। लकड़हारे ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मलका ने कहा कि हम सब जंगल में जाया करेंगी और आपके साथ लकड़ियां चुना करेंगी और गधे पर लाद दिया करेंगी। इस तरह आपके पास ज्यादा वक्त होगा, आप ज्यादा लकड़ियां काट लिया करना। लकड़हारे ने हामी भर ली और फिर सब ने उसी तरह किया और कुछ ही दिनों में लकड़हारे के ढेर लग गए। एक दिन मलका ने लकड़हारे से कहा कि रोज इस तरह थोड़ी सी ले जाने में 15 दिन लग जाएंगे। आप कल बाजार से एक बैलगाड़ी लाना और इस पर सब लकड़ियां एक ही दिन में ले जाना। लकड़हारे ने ऐसा ही किया और जब अगले दिन लकड़हारा बैलगाड़ी लेकर जंगल में गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर लकड़ियों का ढेर जल चुका था और वहां पर राख थी और अंदर पीले पीले टुकड़े थे। लकड़हारा वो टुकड़े उठाकर घर आ गया और रोने लगा कि हमारा सब कुछ लुट गया।
جب ملکہ نے وہ ٹکڑے دیکھے تو بہت خوش ہوئی اور لکڑہارے سے کہا کہ وہاں پر ایسے ٹکڑے اور بھی ہوں تو لے آؤ۔ لکڑہارا سارے ٹکڑے اٹھا لایا۔ دراصل وہ سونے کے ٹکڑے تھے۔ انہوں نے ان سے ایک عالیشان گھر بنوایا اور اس میں رہنے لگے۔ اب وہ بہت امیر ہو چکے تھے۔ ایک دن ملکہ نے لکڑہارے سے کہا کہ آپ بادشاہ کو اپنے گھر دعوت پر بلوائیں۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ ان کے گھر آیا تو اس نے ملکہ کو نہ پہچانا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو ملکہ بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا کہ میں وہی آپ کی ملکہ ہوں اور یہ وہی بہادر شاہ لکڑہارا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ اور حیران ہوا۔ بادشاہ ملکہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور ہمیشہ کی دانائی کی تعریف کرتا رہا۔ سبق: دوستو، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انسان اپنی ذہانت سے کام لے تو اس سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ چنانچہ ملکہ کی ذہانت کی بدولت ایک معمولی لکڑہارا امیر ترین آدمی بن بیٹھا۔